हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश्वरी वर्मा है एंड मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी की स्टार्टिंग में बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ आज फर्स्ट डे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? तो आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और microbes are diverse group of generally minute simple life forms that includes bacteria, archaea, algae, fungi and viruses। तो जैसे कि हमने जाना माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। माइक्रोब्स यानी कि जिन सूक्ष्म जीवी जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज़ के द्वारा नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवी कहते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, आर्किया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरसेस आते हैं। तो ये हुआ माइक्रोबायोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया है। तो आइए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड स्टडी ऑफ, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स हैबिटेट। यहाँ पर हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर पाए जाते हैं और हम उनकी स्टडी करते हैं, कैसे करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एनीवेयर इन नेचर। मतलब कि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में, नेचर में पाए जाते हैं, वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट हम उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए हमें नहीं पता होता है कि वो कहाँ पे है, बट वो नेचर में कहीं भी पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, सॉइल, वाटर, सरफेसेस ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि जल में पाए जा सकते हैं, वाटर में पाए जा सकते हैं, हवा में पाए जा सकते हैं और प्लांट की सरफेसेस पे पाए जा सकते हैं। एनिमल्स में भी पाए जा सकते हैं एंड ह्यूमन बीइंग्स में भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच है, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी से कंसर्न है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इस ब्रांच के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सम आइडेंटिफिकेशन फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम आइडेंटिफिकेशन फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम देखते हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन से आइडेंटिफिकेशन फीचर्स की आधार पर, बेसिस पर उनकी स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारा नंबर फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, फिजिकली एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम उसकी स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्ट्रक्चर तो उसके जैसे कि माइक्रोस्कोपिक के थ्रू ही हम उसका स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज आप हम सब जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई के द्वारा नहीं देख सकते, इसलिए हम इनकी जो स्टडी है वो माइक्रोस्कोप से के थ्रू करते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो
ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप सभी को पता है जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी जो स्पेसीज है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिन्हें कि हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने उनको उनके फीचर्स, सिम्टम्स एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हमने उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है। तो एक पॉइंट है कि हम उनको क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम उनकी स्टडी करते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, यानी कि नेचर एनवायरनमेंट में कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर यानी कि नेचर में कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, लाइक सॉइल में, वाटर में, एयर में और एनिमल्स में, प्लांट सरफेसेस पे नेचर में पाए जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम इनकी जैसे कि एयर में, हवा में कहाँ पे पाए जा रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसको माइक्रोस्कोप के बेसिस पर उनकी स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के आधार पर भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कई प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और होता है, जैसे कि बडिंग ईस्ट, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं या कौन सी मैकेनिज्म होती हैं जिनके आधार पर हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं और हम उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑन नेचर, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में, नेचर में पाए जा रहे हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारे नेचर पर एंड ह्यूमन बीइंग्स पर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स से फ्रेंडली होते हैं, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स को हार्म पहुंचाते हैं और उनको पैथोजेनेसिस यानी इन्फेक्शन या बीमारी पैदा करते हैं मनुष्य के, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो ये हुआ छोटा सा आइडेंटिफिकेशन फीचर्स के आधार पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए हम जानते हैं कि वो क्या हैं। नंबर फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एनीवेयर इन नेचर। ये तो नेचुरल सी बात है, पिछली स्लाइड में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेचर में कहीं भी पाए जाते हैं, बट हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं कि वो कहाँ पर हैं और कहाँ नहीं, बट वो पाए हर जगह पर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज लेस देन 0.1 mm, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी साइज 0.1 mm से भी कम होती है, इसलिए हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, बिकॉज हमारी आईज इतनी छोटी साइज की चीज़ों को नहीं देख पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आइज, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी नेकेड आइज के द्वारा नहीं देख सकते हैं, इसलिए वी रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप फॉर विजिबिलिटी। इसीलिए हमें इनको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस बेसिस पर हम इनको माइक्रोस्कोपिक के बेसिस पर ही हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं या इन्हें सूक्ष्म जीवी कहते हैं। नेक्स्ट है दे में बी मल्टी सेलुलर इन नेचर, यानी कि ये मतलब कि एनवायरनमेंट में मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
नाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी प्रोकैरियोटिक इन नेचर और यूकैरियोटिक इन नेचर, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नेचर से प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं या यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में मान लीजिए एक केंद्रीय और यूकैरियोटिक में बहुकेंद्रीय। ठीक है, नेक्स्ट है मोटाइल और नॉन मोटाइल इन नेचर, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोटाइल यानी कि यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं, जा सकते हैं, और कुछ जो होते हैं वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, यानी कि वो कहीं मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज जो नॉन मोटाइल होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स की एब्सेंस होती है, इसलिए हम उन्हें नॉन मोटाइल कहते हैं। और जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल में लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कि जिनके द्वारा वो गति कर सकते हैं। ये फ्लैजिला, सीलिया, पिलाई या स्यूडोपोडिया कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी एरोबिक और एनारोबिक इन नेचर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेचर से एरोबिक भी हो सकते हैं और एनारोबिक भी हो सकते हैं। आप पूछोगे एनारोबिक मतलब, और एनारोबिक मीन्स, तो एरोबिक मीन्स वह ऑर्गेनिज्म जिनको सरवाइव करने के लिए या जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें सरवाइव करने के लिए कोई गैस या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम उन्हें एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स टाइप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकार की, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली हम 5 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट बैक्टीरिया, नंबर सेकंड एल्गी, नंबर थर्ड फंजाई। तो अभी आप देख रहे हैं कि फंजाई को हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट है ईस्ट एंड नंबर सेकंड है मोल्ड्स। तो ये हो गए थर्ड। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या है, प्रोटोजोआ, एंड फिफ्थ वायरसेस। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में पढ़ा है, शॉर्ट में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। ठीक है, तो अभी आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।